हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। देश में एचएमपीवी वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चीन में आतंक मचा रहे इस वायरस के 3 मामले आ चुके हैं। पहले सुबह 2 मामले कर्नाटक के बेंगलुरु से सामने आए थे और अब गुजरात में इसका संदिग्ध मिला है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने बड़ा बयान जारी करते हुए चेतावनी दी है। एचएमपीवी वायरस पहले से ही भारत समेत कई देशों में फैल चुका है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत इस वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आईसीएमआर का यह बयान तब आया है जब बेंगलुरु में एचएमपीवी के 2 मामले सामने आए थे। पहला मामला एक 8 महीने की बच्ची में था जिसका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरा मामला 3 महीने की बच्ची में था जिसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में ना ही हमारे डेटा में जो आईडीएसपी पे आता है, जो आईसीएमआर का डेटा है उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। स्वास्थ्य विभाग ने अन्य क्षेत्रों या देशों से संक्रमण की संभावना को खारिज करते हुए कहा है कि संक्रमित बच्चों और उनके परिवारों का हाल ही में कहीं भी ट्रैवल नहीं किया था, इसलिए उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की केरल इकाई के अनुसंधान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव ने कहा है कि ये वायरस कोविड-19 की तरह जानलेवा या घातक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ व्यक्तियों में फेफड़ों के संक्रमण का कारण बन सकता है। आईसीएमआर ने कहा है कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि एचएमपीवी पहले से ही भारत समेत विश्व स्तर पर प्रचलन में है। एचएमपीवी से जुड़ी संबंधी बीमारियों के मामले में अलग अलग देशों में रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा आईसीएमआर और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर सांस संबंधी बीमारी फैलती जा रही है। इन मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। उधर चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही कहा है कि डब्ल्यूएचओ से भी समय पर अपडेट साझा करने का अनुरोध किया गया है। अब भारत में तो अलर्ट जारी कर दिया है, देखना होगा कि इसकी रोकथाम किस तरह से होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।